फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का रिवीजन क्लास 3। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। अब जो है टाइम बहुत कम बचा है तो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो रिवाइज करता है उसी को याद रहता है। तो अगर आपको इसका आंसर आते जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ आंसर जो है आप करिएगा, ठीक है। सदिश राशि और अदिश राशि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं उसको जो है हर क्वेश्चन के नीचे मेंशन किया गया है। आप जो है सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या इससे जो है आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि अगर आपको सारे क्लास का PDF नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारे जो प्रीवियस क्लास के जो PDFs हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में डला हुआ है। डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और रिवाइज कीजिए। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कम बल का प्रयोग करेगा साधारण यंत्र और उतनी ही करके भी जो है उतनी ही मात्रा में वो काम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो कोई व्यक्ति सेंसिटिव तराजू पर वो खड़ा है, तो मैंने पहले बताया था 1 लीटर वायु का जो भार होता है वो कितना होता है, पहले प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद तो अब देख लेना। तो 1.225 ग्राम जो है भार होता है 1 लीटर हवा का, ठीक है, 1 लीटर वायु का। तो अगर कोई व्यक्ति हम सांस लेते हैं गहरी तो उसके भार में जो है थोड़ी सी तो बढ़ोतरी होगी ना, बढ़ेगी ना भार, ठीक है, क्योंकि वायु का जो भार है वो थोड़ा सा तो बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका भार ही नहीं है, ठीक है। तो जो है वो गहरी सांस लेता है तो उसकी जो तराजू की रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन, ठीक है। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, ठीक है, ये एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो कौन सी है सदिश राशि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। विस्थापन जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने पहले ही जो है और सदिश राशि अदिश राशि तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले क्लास में भी जो है यानी कि 2017 में जो एग्जाम हुआ था लैब से संबंधित, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है सदिश राशि और अदिश राशि से 2 क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब, ठीक है। दाब जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग, ठीक है। संवेग जो है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के यानी कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान जो है हमें भौतिक राशि जो है प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिएगा, इसीलिए जो है द्रव्यमान इक्वल्स टू क्या होता है? संवेग बटे वेग होता है, ठीक है। संवेग बटे वेग होता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है फ्रेंड? तो देखिएगा, बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है, ये इसका गुणनफल है।
बल, ठीक है। बल का गुणनफल क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। यानी कि बोल रहा है यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या जो है समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई क्या होगी, कि लंबाई की इकाई में जो है क्या होगी? 6 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का आशय यही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से ही उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। क्या बोल रहा है देखिएगा, हमारे द्वारा जो है उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जो है वो संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः जो है सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? यानी कि नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जो है फ्रेंड सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, जबकि बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है वो सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जो है नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा क्या होता है द्वारा जो है ये सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होता है, ठीक है। ये नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा जो है उत्पादित होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो कैसी होती है हवाओं की ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल गतिज होती है, ठीक है, केवल गतिज होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने, ठीक है। गैलीलियो द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है परिभाषित किया गया था गति को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? तो इसमें जो है न्यूटन का लॉ है, ठीक है, यानी कि न्यूटन का नियम है। कौन सा नियम है देखिएगा? प्रथम नियम है, ठीक है, यानी कि जड़त्व का नियम है इसमें, ठीक है, जड़त्व का नियम है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिरता का नियम, स्थिरता का जड़त्व, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, जब तक जैसे कि आप खड़े हैं, चाहे आप ट्रेन में खड़े हो या फिर ट्रेन में बैठे हो या फिर खड़े हो, जब तक यानी कि आप स्थिर बने रहने की कोशिश करेंगे, है ना। जब आप खड़े हैं ना कि गिरोगे, है ना, अपने आप से, जब तक आप पर बल नहीं लगाया जाएगा, बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक आप झुकोगे, गिरोगे नहीं ना। तो ये वही बोलता है, ठीक है, यानी कि स्थिरता का जड़त्व इसमें है। ये बोल रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री जो है उसका जो सिर है पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो इसका कारण यही है स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थित विज्ञान जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्राम की स्थिति से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि देखिए बर्फ जो है उसमें घर्षण नहीं होता है, ठीक है, उसमें घर्षण नहीं होता है, उसमें फिसल जाएंगे ना, चल नहीं पाएंगे। तो यानी कि बोल रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना जो है वो कठिन है, क्योंकि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है, इसीलिए चलने में कठिनाई होती है बर्फ में, जबकि सड़क में अच्छे से चल सकते हैं। सड़क में जो है घर्षण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। तो एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किस कारण होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव जो है वो 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 गुना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है यदि अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः XYZ दूरी पर रुके तो क्या होगा। इसमें जो है ऑप्शन बहुत नीचे दिया गया है, देखिएगा ये क्या बोल रहा है। एक ट्रक है, ठीक है, और एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है, ठीक है, यानी कि उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो समान है यदि समान अवरोधक, यानी कि गतिज ऊर्जा भी समान है और समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः XY दूरी पर रुकेंगे। तो वे जो है देखिए समान अवरोधक बल लगाया जा रहा है और गतिज ऊर्जा भी समान है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये जो है समान दूरी पर जो है वो क्या हो जाएंगी, रुकेंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड समान, ठीक है, यानी कि XYZ जो है वो समान दूरी पर रुकेंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4.9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जो है 4.9 है, सॉरी 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। इसको हम जो है हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका जो है रूट क्या होगा, 4 का अंडर रूट और 9 का अंडर रूट कितना होगा, 2 3 होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:3, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेंद पर जो है गेंद पर गति की दिशा में विपरीत बल जो है कार्य कर रहा है, यानी कि गेंद पर गति की दिशा में, यानी कि गेंद आगे बढ़ रहा है तो उसकी विपरीत दिशा पर वो जमीन का जो बल है वो कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा E बराबर V-U/T, यानी कि यहाँ पर V का मतलब होता है कण का अंतिम वेग और कण का प्रारंभिक वेग U बराबर, और A का मतलब होता है त्वरण, T का मतलब होता है समय, ठीक है। तो त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र होता है वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है फ्रेंड, अपकेंद्रण, ठीक है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो है के नियम के थ्रू जो है वो कार्य करता है वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सदिश यानी कि यांत्रिकी से संबंधित। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।